द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत ने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका में तो हड़कंप मचा हुआ है और तिलमिलाए अमेरिका ने भारत को चेतावनी भी जारी कर दी है। दरअसल भारत ने ईरान और फिलिस्तीन के साथ जो हाथ मिलाया है उससे अमेरिका बेचैन है, इजराइल में हड़कंप है। चाहे बाइडेन हो या फिर नेतन्याहू हो, हर कोई छटपटा उठा है कि आखिर इंडिया का यह स्टैंड कैसे हो गया। फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करना और ईरान के साथ एक डील करना भारत में अब अमेरिकियों को पच नहीं रहा है। अमेरिका इस कदर गुस्से में आ गया है कि वो ऐसे डील पर और फिलिस्तीन के समर्थन पर भारत को बैन कर देने की चेतावनी तक देने लगा है। पूरी रिपोर्ट हम बताने वाले हैं कि ईरान के साथ डील पर कैसे अमेरिका भड़का है। वो दरअसल मौके की तलाश में था, क्योंकि फिलिस्तीन का खुलकर यूएन में भारत ने समर्थन किया है और टू नेशन थ्योरी को भी फिर से भारत ने दोहरा दिया, जिसके चलते अमेरिका एकदम से बेचैन हो गया। और इजराइल परेशान होता है तो दर्द अमेरिका को भी होता है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर आया भारत, इजराइल के विरोध की नहीं की परवाह, यूएन में पूर्ण सदस्यता का किया समर्थन। इजराइल तरफ उठा इस निर्णय के बाद, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत कहां फिलिस्तीन का साथ देता, वो तो इजराइल के साथ खड़ा होता। लेकिन परिदृश्य बदल चुके हैं। यूएन में अधिकतर देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया। पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए वहां पर जब वोटिंग की प्रक्रिया हुई तो भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ। अमेरिका जल गया, अमेरिका और इजराइल ने विरोध किया। रिपोर्ट में देखिए, फिर हम आएंगे कि अमेरिका ने कैसे मौका का फायदा उठाकर भारत को चेतावनी देने की कोशिश की है, और वो भी किसके जरिए, एक भारतीय मूल के वहां के बड़े राजनयिक के जरिए। यहां रिपोर्ट में लिखा गया है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा इजराइल के विरोध की परवाह न करते हुए फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दिए जाने का खुलकर समर्थन किया। महासभा के 10वें आपातकालीन पूर्ण सत्र में भारत ने फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के समर्थन के साथ ही विवाद के हल के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन पर प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा परिषद में भी फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार की उम्मीद जताई। भारत ने गाजा में 7 महीने से अधिक समय से जारी संघर्ष के चलते आए मानवीय संकट को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसका मतलब है कि भारत ने अपना पूरा समर्थन फिलिस्तीन को दे दिया है। जिस तरीके से गाजा में यहाँ इजरायलियों ने नरसंहार किया, लगभग 40,000 निर्दोषों की जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद इजराइल के तमाम मित्र देशों ने इजराइल से किनारा किया, सिवाय अमेरिका के। यहाँ भारत ने भी अब आखिरी मोमेंट पर अपना इरादा बदल दिया है। मुसलमानों के साथ, फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ भारत खड़ा हो गया, जिसके चलते इजराइल अब एकदम से सदमे में है कि भारत जैसा देश भी अब उसका विरोध कर रहा है। इससे पहले जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, हर किसी ने इजराइल को समझाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल पर असर नहीं हुआ। रुचिरा कंबोज जो भारत का प्रतिनिधित्व यूएन में कर रही थी, उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो हम पहले दिखा देते हैं, बता देते हैं, फिर बात करेंगे कि अमेरिका कब जाकर भड़का, भारत को कैसी चेतावनी दे रहा है ये भी बताते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि रुचिरा कंबोज ने कहा, हमारे यानी भारत नेतृत्व ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के माध्यम से 2 राज्य समाधान की स्थायी शांति प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा, भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र देश में आजादी के साथ रहने में सक्षम हो। स्थायी समाधान पर पहुंचने के लिए हम सभी पक्षों से शीघ्र ही सीधी शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देने का आग्रह करते हैं। अब सदस्यता पर जब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है,
उससे अब इनको बेचैनी हो रही है, अमेरिका को भी इजराइल को भी। गाजा के स्थिति पर भी भारत ने गंभीर चिंता जाहिर की है, जरा वो भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा में चल रही लड़ाई पर चिंता जाहिर की और कहा गाजा में 7 महीने से अधिक समय से संघर्ष चल रहा है, जिससे मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। इसके चलते क्षेत्र और उसके बाहर भी अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। कंबोज ने संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न मानवीय संकट बिल्कुल अस्वीकार्य है। मौतों की निंदा करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय कानूनों को सभी परिस्थितियों में सम्मान किए जाने की बात कही है। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि भारत का स्टैंड बिल्कुल इजराइल के खिलाफ गया और फिलिस्तीन के समर्थन में गया, और गाजा में लोगों के नरसंहार पर भी भारत ने चिंता जाहिर की है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका तब तक तो खामोश रहा, लेकिन जैसे ही अमेरिका को इस बात की जानकारी हुई कि ईरान और भारत ने चाबहार पोर्ट पर कोई डील की है, उसके बाद वो भारत को प्रतिबंधित करने की चेतावनी तक देने लगे। क्योंकि ईरान ने इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करने की धमकी दी है, लगातार इजराइल पर इस बीच में अटैक किया है। 300 मिसाइल्स दागकर इजराइल में हड़कंप मचाया था ईरान ने। उसके बाद अमेरिका, जो इजराइल का हितैषी है, वो बेचैन होकर ईरान को चेतावनी दे रहा था, और ईरान के साथ जो संबंध रखेगा, फिलिस्तीन के साथ जो संबंध रखेगा, अमेरिका उसे सबक सिखाने की चेतावनी देता है। लेकिन अमेरिका को समय समय पर भारत ने भी चैलेंज कर दिया है। रूस से भी भारत ने संबंध नहीं तोड़ा, न ही इस वक्त भारत ईरान के साथ कोई संबंध तोड़ने के मूड में है। अब जरा वो रिपोर्ट भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि मामला क्या है। यहाँ वे टू न्यूज ने लिखा है कि भारत ईरान डील पर यूएस ने दी प्रतिबंध की चेतावनी। भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील की है, इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध की चेतावनी दी है। इस डील को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, भारत अपनी विदेश नीति पर खुद फैसला करे। अगर कोई भी ईरान के साथ बिजनेस डील करने पर विचार कर रहा है तो उसे इसके संभावित जोखिम पता होने चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उन पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस तरीके की धमकी अगर भारत को दी जा रही है तो क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस पर करारा जवाब देंगे? क्योंकि दुनिया के किस देश के साथ भारत क्या रिश्ते रखेगा, ये अमेरिका तय नहीं कर सकता है। अमेरिका की चेतावनी के बाद वहां पत्रकारों ने एक सवाल फिर उनसे किया, अगर भारत ने जो डील की है उसे पाकिस्तान के हरकतों के काट के तौर पर अगर देखा जाए तब भी कोई छूट मिल सकती है क्या? तो अमेरिका का जवाब है नहीं। या देखिए अपने स्क्रीन पर कहा गया, न्यूज़ 18 ने भी लिखा है कि इसके बाद पत्रकार ने सवाल किया कि यह बंदरगाह एक तरह से पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर पोर्ट की काट की तरह देखा जा रहा है, तो क्या इसे मद्देनजर रखते हुए वाशिंगटन प्रतिबंधों से नई दिल्ली को कोई छूट दे सकता है? तो पटेल ने बस एक शब्द में जवाब दिया कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ से बहुत ही बड़ा बवाल मचने की तैयारी है। क्या भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगाना चाहता है? क्या ऐसा वो कर सकता है? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, भारत के लिए यह जो डील है बहुत अच्छा माना जा रहा है। ईरान के साथ जो डील हुआ है, इसमें क्या कहा गया है देखिए कि भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए हुए इस डील के तहत भारत ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इस बंदरगाह के शाहिद बेहिस्ती टर्मिनल का विकास और फिर संचालन करेगा। भारत के लिए यह सौदा बेहद अहम है और इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट की काट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका को यह करार पसंद नहीं आ रहा और उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। लेकिन भारत क्या अमेरिका की बात सुनेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।